हेलो गाइस, रेलवे ग्रुप डी वालों का अटेंडेंस का डाटा जारी हो चुका है फेज 1 से लेकर फेज 5 तक का। अब देखते हैं मेरे अटेंडेंस क्या रही। अटेंडेंस अगर कम रही होगी तो उस पर कट ऑफ का कितना फर्क पड़ेगा, वो सारी बातें करेंगे। परंतु उससे पहले जैसा कि आप सभी को बता रखा है मैंने, चैनल वापस आने की खुशी में आप सभी के लिए D90 कोड यूज करके 90% तक की छूट टॉप तक ऐप पर मिल रही है। शायद इतनी छूट मैं कभी नहीं दे पाऊंगा और सबसे ज्यादा छूट दे रहा हूँ सभी कोर्सेज में, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे महाभारत बैच क्यों ना हो। मैथ्स के बाद जो 7,000 का कोर्स था वो भी सिर्फ 800 में मिलेगा आपको, और ये सभी कोर्सेज भी सिर्फ 800 रुपए में आपको मिल रहे हैं। उसके लिए आपको D90 कोड टॉप ऐप पे यूज करना पड़ेगा। अब देखिए आ जाते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, देखिए एक RTI डाली गई थी। एक बच्चे ना, ऑफिशियल अकाउंट होता है ये, तो यहाँ से RTI डालते हैं, जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। तो इन्होंने RTI डाली। RTI में यही पूछा गया सर कि क्या आप हमें ये बता सकते हो कि कितने % बच्चों ने एग्जाम दिए हैं रेलवे ग्रुप डी का, जिससे कि बच्चे के दिमाग में ये बात क्लियर हो सकती है कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि उस पर ही बहुत डिपेंड करता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिए। तो इन्होंने आगे देखिए इस तरह से 5 फेज का पूरा डाटा बता रखा है। अच्छा, ये जो 5 फेज का जो इन्होंने डाटा बताया वो किसका बताया है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ RRB चंडीगढ़ के लिए, जित RRB चंडीगढ़ जो जून है उसके 5 फेज का डाटा इन्होंने दिया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। अब 5 फेज जो है RRB चंडीगढ़, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आते हैं मेरे भाई हमारा, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा था RRB चंडीगढ़ जोन कितने कितने आते हैं, तो यहाँ पे देखा क्रिएटेड ऑन ये इट्स 5 स्टेट्स, दैट इज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। अब आपको सिर्फ से चंडीगढ़ के डाटा से हम कैसे पता लगा पाएंगे कि अटेंडेंस क्या रही होगी? तो देखिए ये चंडीगढ़ जोन के अंदर जितने भी आपको मैंने स्टेट्स यहाँ पे बताए, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी स्टेट है जहाँ बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा होता है बच्चा। यानी यहाँ तो मैक्सिमम परसेंटेज आप समझ सकते हो कि अटेंडेंस मैक्सिमम रही होगी, और स्टेट में फिर भी बहुत कम रह सकती है यहाँ के कंडीशन में। यानी ये है कि आपको यहाँ से एक एवरेज पता लग जाएगी। तो एवरेज की बात करें, यहाँ पे फेज 1 की बात कर रखी है कि यहाँ पे 68,000 बच्चे बुलाए गए, बट उसमें से 33,000 ही आए। यानी मैंने अप्रोक्स 49% एवरेज कैलकुलेटर से करा, तो 49% पॉइंट समथिंग बन रही थी, मैंने कहा 49%। और अगर हम सेकंड फेज की बात करें, जहां पर 3,80,000 बच्चों को आना था, बट उसमें से 1,20,000 ही आए, यानी 31%। फेज थर्ड की बात करें तो 4,70,000 के करीब बच्चों को आना था, बट उसमें से 1,54,000 बच्चे आए, यानी 32%। फोर में 45 में से 21 पहुंचे, यानी 47%। और फेज 5 में 25 में से 13 पहुंचे, यानी 52%। ओवरऑल सभी को टोटल करके 5 से डिवाइड करा तो एवरेज अटेंडेंस निकल कर आई 42%, यानी औसतन 42% बच्चा आपका एग्जाम देने पहुंचा। अब इससे अटेंडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जो भी अभी तक मैंने आपको कट ऑफ बताई है, सॉरी अटेंडेंस पे कह रहा हूं, कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जो भी अभी तक मैंने कट ऑफ आपको बताई है, तो आपको पता होगा मैंने कट ऑफ बताई है 50% के हिसाब से, कि भाई 50% बच्चा अगर एग्जाम देने पहुंचा उसके हिसाब से। और अगर किसी ने कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी तो कट ऑफ बाय राहुल देसवाल या कट ऑफ बाय टॉप तक डालकर सर्च कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं 49% वालों की कट ऑफ, तो जो मैंने पहले बताई है वही कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी जाने वाली है, 49 और 52% वालों की या 47% वालों की। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु हाँ कट ऑफ कम जा सकती है इन फेज की, इन वाले फेज की कट ऑफ कम जा सकते हैं जो 31% बच्चा ही पहुंचा, जहां 32% बच्चा ही पहुंचा, इन फेज की कट ऑफ कम जा सकती है। तो आपका जो सारा डाटा जैसे जैसे आगे आएगा उसके बेस पर ही आपकी कट ऑफ का ज्यादा, मतलब आपको अपना जो बहुत से बच्चे अंदर से सोच रहे हैं यार मेरे तो कम नंबर आए, 55 ही आ रहे हैं, क्या रहेगा? तो देखिए आपको परेशान नहीं होना। क्या भरोसा आपके फेज में बहुत कम बच्चे बैठे हो और आपके कम कट ऑफ पर भी नंबर आ जाए और आप फिजिकल में फेल ना हो जाओ। इसलिए फिजिकल की तैयारी करते रहें, पॉजिटिव सोचो, अपनी तैयारी में लगे रहो। फिजिकल से 2 फायदे होते हैं, एक तो फिजिकली फिटनेस बनती है, और जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने में मन लगता है। जितना आप फिजिकली फिट रहोगे उतना ही ज्यादा आप फिजिकली मतलब पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। और मेरे भाई अपनी तैयारी में कभी भी मतलब और साथ में और चीजों पर भी फोकस करते रहें, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आप देखिए पढ़ाई एक तरह से आपके लिए खाना हो गया। रोज आप पढ़ रहे थे ना, तो एकदम छोड़ दोगे तो आपका शरीर ना ये फील करेगा यार कुछ कमी रह रही है। तो डेली पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आज ये जॉब लोगे, कल को ऐसा ही बनोगे, कल को और बड़ी जॉब, और कुछ ऐसा हासिल करो जो जीवन में आप नाम कर जाओ अपने मम्मी पापा का, अपना, कि भाई हमने भी कुछ करा है जीवन में। तो तैयारी करते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई बहुत सारे बैचेस हैं टॉप तक ऐप पर चल रहे हैं, आप उसमें जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। D90 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर, और इस वीडियो को बच्चों तक शेयर कर देना, जिससे जो बच्चों के अंदर ये डिमोटिवेशन आ गया कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ फिजिकल की, आपका कोई छोटा भाई हो, कोई बहन हो जिसमें भी, तो उससे कहो बेटे तू जा सिर्फ फिजिकल की तैयारी कर, आगे भगवान पे छोड़ दे। तो भैया भगवान पर छोड़ दो, अपनी फिजिकल अच्छा करो, ठीक है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि देखिए अगर कर्म, देखिए फल कर्म, मेहनत का फल मीठा होता है, सुना होगा ना, इसीलिए सुना है क्योंकि देखिए मेहनत का फल कहीं ना कहीं अच्छा ही निकल कर आएगा। तो ओके बाय, लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात 9 बजे, बाय।